आधी रात के चेक पॉइंट पर काली एसयूवी कोन तोड़कर आगे बढ़ी। ब्रेथ स्क्रीनिंग डिवाइस लाल हुआ और पीछे बैठे आदमी ने शीशा खोलकर कहा, गाड़ी जाने दो, ऊपर तक फोन जाएगा। कांस्टेबल रवि के मोबाइल पर उसी पल कॉल आया। 2 मिनट में बैरियर नहीं उठा तो सुबह तुम्हारा ट्रांसफर समझो। सामने तेज ट्रैफिक था। एक गलत रियायत किसी अनजान परिवार की रात बदल सकती थी। गुरु प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सवाल केवल वीआईपी कार का नहीं था। क्या रवि वर्दी बचाने के लिए नियम मोड़ेगा या नियम बचाने की कीमत अपनी पोस्टिंग से चुकाएगा? उसने चालक पर आरोप नहीं लगाया। बॉडी कैम की लाइट चेक की, दूसरे कांस्टेबल को पास बुलाया और बोला, हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हर नागरिक के लिए है। तभी पैसेंजर ने अपना परिचय नहीं, अपनी पहुंच बतानी शुरू कर दी। चंडीगढ़ की उस बाहरी सड़क पर रवि 8 साल से ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा था। वह कठोर ऑफिसर नहीं माना जाता था। हेलमेट भूलने वाले को भी पहले सुरक्षित किनारे लगवाता, फिर समझाता। मगर उस महीने प्रमोशन रिव्यू चल रहा था और घर में पत्नी मीरा ने साफ कहा था, इस बार बच्चों से पोस्टिंग बदलने का डर मत छिपाना। एसयूवी के चालक ने कहा कि उसने केवल माउथ फ्रेशनर लिया है। रवि ने बहस नहीं की। उसने सील्ड माउथपीस बदला, डिवाइस का कैलिब्रेशन स्टिकर कैमरा में दिखाया और नियम के अनुसार वेटिंग इंटरवल शुरू किया। पैसेंजर बार बार घड़ी दिखाता रहा। एक बड़े कार्यक्रम में देर हो रही थी। तभी कंट्रोल रूम से सामान्य आवाज आई, गाड़ी को प्रायोरिटी पैसेज देने की कोई आधिकारिक सूचना दर्ज नहीं है। यानी दबाव आदेश नहीं था, निजी पहुंच को सरकारी निर्देश की तरह पेश किया जा रहा था। दूसरी स्क्रीनिंग भी तय सीमा से ऊपर आई। अब रवि के पास आसान जीत नहीं, कठिन जिम्मेदारी थी, क्योंकि चालक ने मेडिकल कंफर्मेशन मांगी और सही प्रक्रिया पूरी किए बिना उसे दोषी मानना भी अन्याय होता। रवि ने क्वालिफाइड मेडिकल कॉन्फर्मेशन की व्यवस्था कराई, गाड़ी को सुरक्षित बे में लगवाया और सोबर रिप्लेसमेंट ड्राइवर का विकल्प बताया। उसने पैसेंजर से भी वही दूरी रखी जो किसी सामान्य नागरिक से रखता। न अपमान, न सेल्फी, न ऊंची आवाज। पैसेंजर ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बच्चे इसी शहर में पढ़ते हैं ना? ये वाक्य धमकी से ज्यादा भारी था। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे सुबह बेटी की स्कूल डिबेट याद आई थी, जिसमें बच्ची ने पूछा था, पापा, सच तब भी बोलोगे जब कोई देख न रहा हो? उसने स्टीयरिंग टैक्स नहीं, अपने मन को सीधा किया। 2 सांस नाम का सिमरन, फिर चेकलिस्ट की अगली पंक्ति। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, केवल घबराहट के बीच अगला सही कदम साफ दिखा। हॉस्पिटल टीम निकल चुकी थी। तभी ड्यूटी सुपरवाइजर का मैसेज आया, मामला मुझे सौंपो और कैमरा बंद कर दो। रवि ने जवाब दिया, मैं केस सौंप दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग पॉलिसी के अनुसार चलेगी। अब परीक्षा सड़क से विभाग के अंदर पहुंच चुकी थी। संगत जी, अगर ये प्रसंग आपके मन को छू रहा है तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिख कर ये बताइए। दबाव के समय आपको कौन सा छोटा सही कदम संभालता है? वीडियो को अपने किसी जिम्मेदार साथी तक जरूर भेजें। मेडिकल टीम ने चालक को अपने प्रोटोकॉल के अनुसार जांच के लिए लिया। रवि ने रिजल्ट का अनुमान नहीं लगाया। उसने समय, डिवाइस रीडिंग, विटनेसेस और कॉल लोग सुरक्षित दर्ज किए। पैसेंजर की गाड़ी किसी परिचित को नहीं, अधिकृत सोबर ड्राइवर को दी गई। सुबह 5 बजे ड्यूटी खत्म हुई तो घर जाने के बजाय उसे लाइन ऑफिस बुलाया गया। मेज पर कोई ट्रांसफर लेटर नहीं था, पर टेम्पररी डेस्क ड्यूटी का मौखिक आदेश था। प्रमोशन रिव्यू भी रोक दिया गया। रवि ने मीरा को फोन किया। उसने वीरता की कहानी नहीं सुनाई, बस कहा, शायद पोस्टिंग बदल जाए। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली,
डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन बच्चों को आधा सच मत बताना। घर पहुंचते ही बेटी ने पूछा, पापा, डिबेट वाली बात का जवाब मिला? रवि उत्तर देने से पहले रुक गया, क्योंकि असली कीमत अभी शुरू हुई थी। उस दिन रवि सो नहीं पाया। मन बार बार समझाता, अगर बैरियर उठा देता तो कौन जानता। फिर भीतर दूसरा सवाल आता, अगर आगे दुर्घटना हो जाती तो वह खुद से क्या कहता। उसने सद्गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर नाम का सिमरन किया। उसने ट्रांसफर रुकने की प्रार्थना नहीं की। उसने इतना मांगा कि जांच में सच से एक शब्द भी आगे या पीछे न हो। शाम को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने केवल वीआईपी स्टॉप नहीं, उस रात के सभी चेक पॉइंट रिकॉर्ड्स मांगे। यह कठिन था, पर न्यायपूर्ण भी। अगर रवि ऑर्डिनरी ड्राइवर्स पर नियम ढीला और वीआईपी पर कठोर रहा होता, तो उसका निर्णय बदला बन जाता। रिकॉर्ड्स में दिखा कि उसने उसी शिफ्ट में 3 सामान्य चालकों को भी आइडेंटिकल वेटिंग इंटरवल, सेकेंड स्क्रीनिंग और सेफ ड्राइवर ऑप्शन दिया था। लेकिन एक कमी सामने आई। 2 कांस्टेबल्स डिवाइस चेक मौखिक बोलते थे, लिखित टिक नहीं लगाते थे। रवि ने यह भी बताया कि पिछले महीनों में प्रायोरिटी के कुछ इनफॉर्मल कॉल्स आए थे, जिन्हें सुपरवाइजर तक तो पहुंचाया गया, मगर अलग इन्फ्लुएंस रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। उस रात की सच्चाई केवल एक पैसेंजर तक सीमित रखता तो पुरानी कमजोरी फिर बच जाती। इंक्वायरी ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम केवल अपनी सफाई चाहते हो या पूरे चेकपॉइंट की कमजोरी भी बताओगे? रवि जानता था, दूसरा रास्ता अपने साथियों को नाराज कर सकता है। रवि ने कहा, मैं किसी को बचाने या फंसाने नहीं आया। जहां प्रोसीजर पूरा है वह भी लिखिए, जहां अस्पष्ट है वह भी। उसने डेली डिवाइस चेक शीट, 2 ऑफिसर कंफर्मेशन और हर इन्फ्लुएंस कॉल के कंट्रोल रूम एंट्री की मांग रखी। उसी शाम कुछ साथियों ने ताना दिया, एक कार के लिए पूरी यूनिट को पेपर वर्क दे दिया। किसी ने उसकी चेयर अलग खिसका दी। रवि को पहली बार लगा कि बाहरी धमकी से ज्यादा कठिन अपने लोगों की नाराजगी है। पुराने सत्संग साथी सुरेश, जो उसे वर्षों से जानते थे, ने समाधान नहीं दिया। उसने बस पूछा, क्या नियम दूसरों को छोटा दिखाने के लिए चाहिए या सबको सुरक्षित रखने के लिए? रवि ने समझा कि उसे जीत का चेहरा नहीं बनना, उसे शांत, बराबर और जवाबदेह रहना है। तभी अगले वीकेंड उसे ट्रेनिंग चेक पॉइंट पर लगाया गया। पहली कार किसी वीआईपी की नहीं, एक घबराए डिलीवरी कोऑर्डिनेटर की थी। अगर रवि अब गुस्से में कठोर हो जाता, तो पिछली रात का सत्य अहंकार बन जाता। कोऑर्डिनेटर बार बार कह रहा था कि मेडिसिन शिपमेंट देर हो जाएगी। स्क्रीनिंग साफ थी, पर डॉक्यूमेंट्स की रूटीन चेक बाकी थी। रवि ने उसे प्रतीक्षा का कारण बताया, कंट्रोल रूम से रूट प्रायोरिटी वेरीफाई कराई और जांच पूरी होते ही बिना 1 मिनट अतिरिक्त रोके पैसेज दिया। उस क्षण उसके साथी ने कहा, आज तो छोड़ सकते थे। रवि मुस्कुराया, कल दबाव में नियम नहीं मोड़ा, आज ईगो में भी नहीं मोड़ूंगा। समानता का अर्थ हर किसी को रोकना नहीं, हर किसी पर वही साफ प्रक्रिया लागू करना है। इंक्वायरी का फाइनल नोट आया। वीआईपी कॉल को अनऑथराइज्ड इन्फ्लुएंस माना गया। रवि की कार्रवाई प्रोसीजर के अनुरूप थी और प्रमोशन रिव्यू बहाल हुआ, लेकिन उसे तुरंत कोई मेडल नहीं मिला। उसे 3 महीने ट्रेनिंग सेल में रहकर रिवाइज चेकपॉइंट चेकलिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। नई चेकलिस्ट केवल ऊपर से आया, सर्कुलर नहीं बनी। रवि ने नाइट शिफ्ट कांस्टेबल से पूछा कि कौन सी लाइन प्रेशर में सबसे पहले छूटती है। कंट्रोल रूम स्टाफ ने कॉल एंट्री का शॉर्ट कोड बनाया और सुपरवाइजर्स के लिए भी ओवरराइड का कारण लिखना जरूरी हुआ। अब जवाबदेही नीचे वालों पर ही नहीं थी। कुछ लोग इसे साइड पोस्टिंग कहते रहे। रवि ने इसे कृपा का दूसरा रूप माना। घटना ने उसे केवल बचाया नहीं,
उसे व्यवस्था बेहतर करने का काम दिया। फिर एक सवाल बचा था, जिस चालक को रोका गया उसके साथ क्या हुआ, और क्या रवि उसे केवल दोषी चेहरा बनाकर कहानी खत्म कर देगा? मेडिकल रिजल्ट और कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते चली। रवि ने न सोशल मीडिया पर नाम लिया, न परिवार में बढ़ा चढ़ाकर घटना सुनाई। उसने केवल इतना कहा कि नियम व्यक्ति की हैसियत देखकर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और किसी भी स्क्रीनिंग का अंतिम निर्णय क्वालिफाइड प्रोसेस से होना चाहिए। कुछ सप्ताह बाद वही चालक रोड सेफ्टी ओरिएंटेशन में आया। उसने रवि से माफी मांगी या नहीं, रवि ने इसे कहानी का केंद्र नहीं बनाया। केंद्र ये था कि अब चेकपॉइंट पर सेफ ड्राइवर लिस्ट, वेरीफाइड प्रायोरिटी रूट, बॉडी कैम चेक और इन्फ्लुएंस कॉल लॉग खुली चेकलिस्ट का हिस्सा थे। पेटी की अगली डिबेट प्रैक्टिस में रवि ने कहा, सच बोलना कभी कभी ऊंची आवाज नहीं, सही पंक्ति पर सही टिक लगाना होता है। मीरा ने जोड़ा, और घर आकर डर भी सच सच बताना होता है। पहली बार उस रात के बाद तीनों हंसे। संगत जी, ओपनिंग का उत्तर अब साफ था। रवि ने वर्दी बचाने के लिए नियम नहीं मोड़ा, उसने नियम निभाते हुए अपनी वर्दी को सेवा का अर्थ दिया। लेकिन इस उत्तर की सबसे जरूरी सीख अभी बाकी है। सद्गुरु की कृपा हमेशा धमकी मिटा दे, यह जरूरी नहीं। कभी कृपा हमें धमकी के बीच भाषा संयमित रखने, प्रमाण सुरक्षित रखने, क्वालिफाइड प्रक्रिया अपनाने और परिणाम स्वीकार करने की शक्ति देती है। सिमरन कानून का विकल्प नहीं था। सिमरन ने रवि को कानून और विवेक से भागने नहीं दिया। अपने जीवन में भी जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति नियम मोड़ने को कहे तो अकेले न भिड़ें। लिखित प्रक्रिया देखें, ज्ञात सुपरवाइजर या ऑथराइज चैनल को जोड़ें, समय और तथ्य दर्ज करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हर विभाग और देश के नियम अलग हो सकते हैं। गंभीर मामले में क्वालिफाइड अथॉरिटी की सहायता लें। इस साखी का मॉरल किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं, अपने कर्तव्य को ऊंचा रखना है। शक्ति का सम्मान तभी है जब वह नियम से बंधी हो। विनम्रता का अर्थ झुक जाना नहीं, बिना अपमान किए सही स्थान पर खड़े रहना है। अगर ये साखी आपको साहस देती है तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी मौलिक साखियों के लिए चैनल से जुड़ें। मालिक हमें सत्य के साथ करुणा, नियम के साथ विवेक और डर के बीच नाम का सहारा दें। राधा स्वामी जी।